मैनपुरी राज्यपाल कश्यप का मैनपुरी में 2 दिवसीय दौरा। पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं कश्यप समाज को समाजवादी पार्टी ने दिया सम्मान। प्रदेश की जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। कश्यप 80 सीट जीतने का कार्य करेगी अखिलेश सरकार। बीजेपी को हटाने की हिम्मत सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। जिसमें कई किसानों की जान गई थी। क्या कहना चाहेंगे जो आंदोलन? बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है। बीजेपी चाहती है देश को गुलाम बनाना, इसीलिए किसान जो भी है इस देश की उसको उसकी कमर तोड़ना चाहते हैं। किसान को मैंने बताया खाद की बोरी पे किस तरीके से चोरी हो रही, उनकी एमएसपी नहीं मिल रही और 800 किसानों की मौत हो गई थी। 800 किसानों की पहले मौत हो गई थी, अब किसानों पे किस तरीके से लाठी डंडा तार कांटे बुलडोजर। शर्म करनी चाहिए बीजेपी के लोगों को, ये बीजेपी के लोगों को शर्म करनी चाहिए। और बीजेपी के लोग किसानों पे, इनका गृह मंत्री कुचल देता है किसानों को। लखीमपुर में क्या हो रहा, ये जंगल राज है, गुंडों की सरकार है। ये दबाना चाहते हैं आंदोलन को, ये कुचलना चाहते हैं। ये समाजवादियों ने और लोकतंत्र सेनानियों ने जब अंग्रेजों को भगा दिया इस देश से, तो प्रशिक्षित जो अंग्रेजों के लोग बैठे हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, इनको भी भगाने का काम करेंगे। पीडीए की आप बात कर रहे हैं, आपकी पल्लवी पटेल अपना दल की, उन्होंने भी राज्यसभा उम्मीदवार जो उतारे उसका विरोध किया है। कहा है कि जो पीडीए फॉर्मूला के तहत उम्मीदवार नहीं उतारे गए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव के साथ में जनता है और सब पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों नहीं बीजेपी जाती जनगणना है? ये देखिए, मैं कह रहा हूं कौन क्या बोल रहा, अभी तो आप देखना क्या षड्यंत्र होगा, क्योंकि सबको घबराहट है पूरे देश में। और प्रधानमंत्री अगर डरते हैं तो माननीय अखिलेश यादव से डरते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले रोक सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र होगा। इन षड्यंत्रों को भी नाकाम जनता करने का काम करेगी। और ये षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, बीजेपी बहुत ताकतवर है। बीजेपी तो कह रही है हम 400 पार जाएंगे। इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं, इस बार प्रधानमंत्री गुजरात वापस जाएंगे। ये 100% गारंटी है। ये जो गारंटी है बीजेपी को हटाने की गारंटी है। इसलिए बताओ सिलेंडर कितने का है? कहते हैं फ्री में दिया सिलेंडर, 350 का सिलेंडर मिलता था, उसको 1100 में कर दिया। आप कह रहे डीजल पेट्रोल 35 रुपए में देंगे, सैकड़े को पार कर गया। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवासों में भ्रष्टाचार हो रहा है। बताओ 30,000 रुपए ले रहे हैं, 30,000 तो इनके अधिकारी ले रहे हैं और 30,000 ले रहे हैं, 28% जीएसटी लगा के ले रहे हैं, तो 60% तो यही ले रहे हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री, मैं तो प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ का देखा हूँ, लोहिया आवास भी देखा हूँ। लोहिया आवास में बैठ के मैंने पीडीए पंचायत की है, कितना बढ़िया खूबसूरत बना लोहिया आवास। इन्होंने तो सड़कें जो गाँव में खुदवा दी पाइपलाइन की, वो तक नहीं बनवा पाए। माननीय नेताजी ने तो, अखिलेश जी ने जनरेशन में से लोहिया गांव पे योजनाएं चलाने का काम किया। ये जो मैनपुरी और सेपाई, इटावा, कन्नौज और आगरा एक्सप्रेस में, ये तो देश के प्रधानमंत्री, जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिए वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री को और बीजेपी वालों को घमंड हो तो आमने सामने बैठा ले माननीय अखिलेश यादव जी को और प्रधानमंत्री को बैठा ले। अगर प्रधानमंत्री के काम उत्तर प्रदेश में ज्यादा निकल जाए और या माननीय अखिलेश यादव जी के कम निकले तो हम राजनीति करना छोड़ सकते हैं। और लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने कम काम किए हो तो वो राजनीति बंद कर दें। गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, अभी तक पिछली बार जो सीटें उतारी थी उसमें कांग्रेस ने विरोध भी किया था, कहा था ये गठबंधन के तहत निजी फैसला लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी का जनता से मजबूत गठबंधन है और इस गठबंधन और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिससे भी गठबंधन किया उन्होंने धोखा खाया होगा, लेकिन धोखा किसी को नहीं दिया। ये नेताजी ने सिखाया कि धोखा खा जाना लेकिन धोखा नहीं देना। तो हम अपने नेता के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे नेता चल रहे हैं और जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में मजबूत गठबंधन है। इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और श्रीमती डिंपल यादव मैनपुरी में जितने वोटों जीती है उससे भी ज्यादा वोटों से जीतने का काम यहाँ की जनता करेगी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कारपेट में नहीं चलने दे रहे हैं, इसकी भी चर्चा करो कभी टीवी पे। ये प्रधानमंत्री उनकी फोटो नहीं आने दे रहे हैं और मुख्यमंत्री कांग्रेस से गठबंधन तो ये देखिए, ये पार्टी का वो, ये तो आपकी पार्टी को सोचनी चाहिए, कांग्रेस से प्रत्याशी क्यों नहीं? अरे मैं भी तो पूछ रहा हूँ, हमारी पार्टी तो सब सोच रही है, पूरे देश भर की सोच रही है। कांग्रेस से नाराजगी क्यों है? नहीं, कांग्रेस कोई नाराजगी नहीं, कांग्रेस से किसी से नाराजगी नहीं, बीजेपी से। और जिस तरीके से ये भ्रम फैलाते थे
कि सब यादव कलेक्टर है, सब कप्तान है। मैं पूरे प्रदेश को घूम के आ रहा हूं, कहीं बाथम समाज का मुझे कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं मौर्य समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं चौरसिया समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं नाई समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं भुर्जी समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं राजवर्ग समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं कश्यप समाज का कलेक्टर हुए तो बताओ आप, नहीं है। लेकिन ये भ्रम फैलाते 40 में 56 एसडीएम यादव पर। झूठ बोलने की फैक्ट्री है बीजेपी। दुनिया में सबसे अच्छा झूठ बीजेपी बोलती है, भ्रम फैलाती है और षड्यंत्रकारी पार्टी है। इस षड्यंत्रकारी पार्टी को हटा के संविधान और देश की रक्षा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश में समाजवादी प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये पखवाड़ा मनाया और उस पीडीए पखवाड़े के तहत मैं पूरा पूर्वांचल घूम के आया हूं और कन्नौज भी, और उसके तहत मैं मैनपुरी आया हूं। और जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है और मैं पूर्वांचल में भी देख के आया हूं, पूर्वांचल से लेके और पश्चिम तक, और जो मैनपुरी जो माननीय नेताजी की धरती है और श्रीमती डिंपल यादव जी यहाँ की सांसद है, मैनपुरी जैसा ही संसदीय चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा और मैनपुरी का ही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा पूरी लोकसभाओं पे। वही मॉडल बना के पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी का सफाया 22 में तो माननीय अखिलेश यादव जी ने घटाने का काम किया है और 24 में बीजेपी का सफाया, 22 में घटाया है, 24 में सफाया है। कितनी सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी गठबंधन सभी सीटों पे चुनाव लड़ने का काम करेगा और 80 की 80 लोकसभाओं पे बीजेपी को हराने और हटाने का काम करेगा। पहले जो राष्ट्रपति में और दिए थे, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आप सवाल जवाब कर लेना। समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चल रही है, आज पिछड़ों के हक अधिकार पे डकैती डाली जा रही है, उनके आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खत्म किया जा रहा, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा और किसान बदहाल है। किसान की आय दुगनी करने वालों ने किसान की आय आधी कर दी, एमएसपी दे नहीं रहे, खाद की बोरी से चोरी लगातार कर रहे हैं और डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कानून के नाम पे कुछ नहीं है, गुंडा राज है बीजेपी का। इसलिए हर मोर्चे पे विफल सरकार को हटाने के लिए अब उत्तर प्रदेश की जनता इस बीजेपी को रोकने का काम करेगी और गुजरात वालों को गुजरात वापस भेजने का काम करेगी और समाजवादी प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। आप कह रहे हैं 80 में से 80 सीटें जीत रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों के जीतने का दावा कर रही है और मैनपुरी को उसमें जीतने का दावा कर रही है। मैनपुरी तो उन्होंने पहले भी दावा किया था। मैनपुरी तो जब बाई इलेक्शन हो रहा था उस पे भारत के पीएमओ से लेकर और गृह मंत्री से लेकर और साथ साथ में पूरा मंत्रिमंडल यहां लगा था, हराने के लिए ही लगा था। लेकिन यहां पे कितने वोटों जीते? लगभग 3 लाख वोटों से यहां की जनता ने माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी को जिताने का काम किया और यही मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होगा और इसी मॉडल की तर्ज पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है। और आपने घोसी में भी देखा होगा, घोसी के बाई इलेक्शन में भी पूरी बीजेपी कर रही थी और कुछ ठेका लिए पड़े थे, वो तो पूरे ठेकेदारी लिए थे कि हम ही जीतेंगे। बीजेपी के लोगों को घमंड था, उनका घमंड चकनाचूर करने का काम घोसी में भी किया। आपके मुजफ्फरनगर में चकनाचूर करने का काम किया। बीजेपी को 22 में घमंड था कि हमारी एक सीट कोई कम नहीं कर सकता, तो 22 में हम 125 सीटें जीते हैं, 47 से 125। और हमारी सरकार, जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट दिया था, लेकिन कलेक्टर और कप्तानों ने और बीजेपी की बेईमानी ने उनका मुख्यमंत्री बनाया है। जनता ने उनका मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये गलतफहमी हटा देना। जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। पढ़े लिखे लोगों ने जो वोट दिया था, आप बैलेट पेपर का आकलन करो, लगभग 300 साढ़े 300 सीटें जीतने का काम किया था। इसलिए हर मोर्चे पे विफल सरकार को, इसीलिए बीजेपी परेशान है माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए से और पीडीए ही एनडीए को हटाएगा, क्योंकि ये जिस तरीके का अन्याय, बताओ कितने फार्म पड़े हैं पुलिस में, जितने फार्म की फीस है वो फीस जोड़ ले, अगर बैंक में एफडी करा दे उतने पैसे उतनी तनख्वाह बिना काम किए हुए दे सकते हैं। पता है किसान आंदोलन